आपके शरीर में भी दर्द रहता है? जैसे जैसे मौसम अभी ठंड का आ रहा है तो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, रात को नींद अच्छे से नहीं आती, सुबह जब आप उठते हैं तो पूरी थकावट के साथ उठते हैं। इसके अलावा नाखून कमजोर हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं या फिर शरीर के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी या विटामिन बी 12 की कमी हो रही है, जिसके चलते जोड़ों में दर्द रहना, जोड़ों में ऐंठन रहना या मांसपेशियों में दर्द रहना, नसों के अंदर एक खिंचाव सा महसूस होना, बालों का झड़ना, स्किन का ड्राई रहना या किसी ना किसी जोड़ का दर्द होते रहना। रात को सोते हैं तो ठीक सोते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं तो किसी ना किसी जोड़ में दर्द होने लगता है। इन सभी तकलीफों को अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आज से ही एक छोटी सी चीज खाना शुरू कर दीजिए। अभी जैसे अक्टूबर और नवंबर का महीना चल रहा है तो इन 2 महीनों में आप ये छोटी सी चीज खाना शुरू कर दीजिए। ये ना केवल आपकी बॉडी के अंदर पाचन को अच्छा करेगा, इसके अलावा ये बॉडी में कैल्शियम की कमी, विटामिन बी 12 की कमी और विटामिन डी की कमी को पूरा करके आपकी हड्डियों को ताकत और नसों को स्ट्रेंथ दे देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है ना तो हम अपनी केयर करते हैं अपनी बॉडी को कपड़ों से कवर करके कि कहीं ठंड ना लग जाए। तो क्या हम अंदर से ये चीज सोचते हैं कि इस मौसम के अंदर हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन और कौन सा मिनरल अपने आप कम होने लगता है? जी हाँ, सबसे मेन मिनरल की जो कमी होती है या विटामिन की कमी होती है वो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। इसी कारण से ज्यादातर लोग आपने ये कहते हुए सुने होंगे कि अब सर्दियां आ गई हैं, अब जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, या फिर अब सर्दियां आ चुकी हैं तो जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, चलने में तकलीफ आती है। सर्दियों के अंदर विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी होना लाजमी है, जिसके चलते 40-50 की उम्र जो पार कर चुके हैं उनकी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द लगा ही रहता है। आज मैं आपको एक ऐसी नेचुरल सी चीज के बारे में बताऊंगी जो कि बॉडी में कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर दे और इसके साथ साथ विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी को भी पूरा कर दे। पर पहले ये जान लेते हैं कि विटामिन डी की कमी होती क्यों है और कैल्शियम की कमी शरीर में क्यों होती है। कैल्शियम की कमी तो कैल्शियम के हम जो भी न्यूट्रिएंट लेते हैं या फिर जो भी फूड खाते हैं, जब बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो पचने के लिए हमें विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि क्या बॉडी में विटामिन डी पूरा है? तो विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। कभी कभी हम डायरेक्ट धूप में नहीं बैठते, शीशे के पीछे बैठ जाते हैं ताकि हमें उसकी रोशनी मिलती रहे। पर डायरेक्ट धूप में बैठना जरूरी है, चाहे आप 15 से 20 मिनट के लिए ही क्यों ना बैठे। शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होने से कमर में दर्द रहना, टांगों में दर्द रहना या फिर जरूरत से ज्यादा आलस महसूस होना, ये सब होता है। सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करने से, जैसे कि ड्राई फ्रूट ज्यादा खाने से या सॉलिड फूड ज्यादा खाने से, पानी कम पीने से, फाइबर वाला खाना कम खाने से, सब्जियों का सेवन या सलाद का सेवन कम करने से हमारी बॉडी के अंदर पाचन तंत्र जो होता है ना वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, जिसके कारण गुड बैक्टीरिया बॉडी में नहीं बन पाते। जिसके चलते गुड बैक्टीरिया नहीं बनने से, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, जिसके कारण नसों में ऐंठन रहने लगती है। कमर दर्द या सर्वाइकल का दर्द या साइटिका की समस्या हमें ज्यादा महसूस होती है। इन मिनरल्स और विटामिन के साथ साथ हमें अपनी डाइट के अंदर आयरन की कमी को भी पूरा करना है, क्योंकि आयरन की कमी इसलिए पूरी करनी है ब्लड का फ्लो अच्छे से हो सके, बॉडी में खून अच्छे से बन सके। तो अब बात करते हैं वो कौन सी साधारण सी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करेगी और बॉडी के अंदर हड्डियों को ताकत देने का, मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देने का काम करेगी। तो हमने यहाँ पर मशरूम ले लेनी है। आप मशरूम को 1 किलो 2 किलो की मात्रा में ले सकते हैं और उसको आपने छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में काट लेना है। अच्छे से धोकर पतले पतले पीसेस में काट कर कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए उसे धूप में छोड़ दीजिए। आप ये वाला जो प्रोसेस है ये गर्मियों के दिनों में बड़े आराम से कर सकते हैं और सर्दियों में या फिर पूरे के पूरे सीजन में आप मशरूम इस तरीके से खा सकते हैं। अब जो ये ड्राई मशरूम आपके पास तैयार हो चुकी है, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं और हफ्ते में कम से कम 3 बार आपने इसकी सब्जी जरूर खानी है। सर्दियों में तो जरूर खाइएगा, जैसे अब अक्टूबर और नवंबर का महीना चल रहा है तो इस मौसम में अगर आप खाते हैं तो बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी, यानी कि हड्डियों को ताकत मिलती जाएगी। इसके साथ साथ विटामिन डी तो हमने मशरूम से ले लिया, अब बात आती है कैल्शियम कहाँ से ले।
तो आपने तिल का इस्तेमाल करना है। रोजाना रात को 1 चम्मच तिल भिगो दीजिए और सुबह खा लीजिए, या फिर आप तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, या फिर रोस्ट किए हुए तिल को आप सीधा गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी और साधारण सा तरीका है, जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी को पूरा कर लेंगे और मशरूम का इंटेक करके आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा कर लेंगे। मशरूम की आप सब्जी बनाकर सेवन कर सकते हैं या फिर सूप बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। इन तीनों चीजों का सेवन करके, यानी कि मशरूम का, तिल का और गुड़ का सेवन करके आप पूरी सर्दियां जोड़ों में होने वाला दर्द या ऐंठन की समस्या या मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन या जकड़न की समस्या से बचे रहेंगे। अब बात आती है कि बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी कैसे पूरी करें। विटामिन बी 12 तो एक वाटर सोल्युबल विटामिन है जो आज हमने लिया और सुबह जितना हमारी बॉडी को जरूरत थी बॉडी ने ले लिया, बाकी सारे का सारा फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन विटामिन बी 12 को बनाना कैसे है, लेना कैसे है? जो हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरिया होते हैं वही इनको बनाने का काम करते हैं, यानी कि हमें गुड बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा इनटेक करने हैं। गुड बैक्टीरिया किसमें होते हैं? दही में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ऐसी चीजें जो कि फॉर्मेट हो चुकी हैं, जिनमें ईस्ट आ चुका है, ऐसी चीजें। तो सिंपल सी एक आपने चीज करनी है, जो आटा गूंदते हैं ना रोटी बनाने के लिए, गेहूं का आटा गूंद रहे हैं या फिर किसी भी अनाज का आटा गूंद रहे हैं, तो आटे के अंदर आपने जैसे 2 कटोरी आपने आटा लिया है, तो आधी कटोरी की मात्रा में आपने दही लेनी है और इस आटे के अंदर डाल देनी है। इसके अलावा आपके घर पर जो भी धनिये के पत्ते हैं या पुदीने के पत्ते हैं या मेथी के पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक पेस्ट की तरह तैयार करके इस आटे के अंदर डाल दीजिए, या फिर काट कर भी डाल सकते हैं और इनका एक डो, एक आटा तैयार कर लीजिए। कम से कम 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आप इसे रेस्ट पर रख दीजिए, फॉर्मेट होने के लिए रख दीजिए। अब ये 1 घंटे के अंदर ये आटा फॉर्मेट हो जाएगा। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है, तभी फॉर्मेट होता है। अगर आपने उसे फ्रिज में रख दिया तो फॉर्मेट ना होकर वो खराब हो जाएगा। तो बाहर रखना है, अपने नॉर्मल किचन में बाहर रख दीजिए। 1 घंटे के बाद आपने इसकी रोटी तैयार करनी है। ये रोटी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 को तो देगी ही, इसके साथ साथ ये आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया को पैदा करने का काम करेगी। इसके अलावा जो पत्ते हम इस आटे के अंदर डाल रहे हैं आटा गूंदते टाइम, वो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करेंगे, खून की मात्रा को बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो था वो चीजें कि हम अपनी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी को कैसे पूरा करें। इसके अलावा आपने प्रॉपर पानी पीते रहना है ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। आपने गुनगुना पानी पीना है ताकि बॉडी क्लीन भी होती रहे। अगर आप लगातार 14 से 15 दिन तक इनका इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने होगा। जो आपके हाथ पैरों में सुनपन हो रहा है, जहाँ झंझनाहट हो रही है, घुटनों में कट-कट की आवाज आती है, जोड़ों में दर्द होता है, ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको अपने लाइफस्टाइल को भी अच्छा करना होगा। कम से कम 30 मिनट की वॉक करनी जरूरी है, भागने की जरूरत नहीं है। वॉक करने का मतलब है आप धीरे धीरे 30 मिनट की वॉक करिए और अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा चेंज कर लीजिए। जैसे कि आपने अनुलोम विलोम करना है, चाहे आप 5 मिनट का अनुलोम विलोम सुबह और 5 मिनट का शाम को कीजिए। 5 मिनट सुबह कपालभाति प्राणायाम और 5 मिनट के लिए ही शाम को कपालभाति प्राणायाम कीजिए। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो बॉडी को अंदर से हील करते हैं, डाइजेशन को अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल दिव्या धवन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।